आप कहाँ से आए? हम बिहार से आए हैं। ये यहाँ रहते हैं या बिहार से घूमने आए? हम यहाँ रहते नहीं हैं, ऐसे ही घूमने आए हैं। दिल्ली कोई खास? नहीं, कोई खास नहीं, ऐसे ही आए हैं। तो ये जो आजकल बहस चल रही है इमरजेंसी और 10 साल के अघोषित आपात का, सुनिए ना, ये इमरजेंसी या 10 साल का आपात घोषित, ये छोड़िए, डालिए ठंडे बस्ते में। आप ये पूछिए कि सभी बोलता है मैं ये चीज़ फ्री में दूंगा, ये चीज़ फ्री में दूंगा, वो पैसा कहाँ से आएगा? अब बोलेंगे कि टैक्स से आता है, तो टैक्स हम ये नहीं देते हैं कि आप फ्री में बांटिए और अपने कुर्सी पर बैठिए। या तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि भाई मेरी सरकार आएगी, मैं किसी से कोई टैक्स नहीं लूँगा? ये क्यों कोई सरकार नहीं कहती? खर्चा कहाँ से चलेगा? हाँ, तो फिर फ्री में बांटने की क्यों बात करते हो? लोगों को मूर्ख, हमारी पैसा लेके हमसे तो हमको दे रहे हो। वोट कैसे मिलेगा? हाँ, वोट कैसे मिलेगा? जिस दिन जनता ये हो जाएगी ना जागरूक, उस दिन जूते की माला पहना के जूते मार करके भगा देगी, तुम जाओ। कब जागरूक हो गए? इतना साल तो हो गया आज़ादी के बाद, देख रहे हैं यही कहते कहते। जागरूक होगा, सब कुछ कहता है फ्री में, क्यों नहीं कोई एक आता है मेरा एजुकेशन फ्री में रहेगा अप टू MA PhD तक? ये क्यों कोई सरकार नहीं कहता है? जिस दिन चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। एजुकेशन फ्री हो जाएगा, सब एजुकेटेड हो जाएंगे, कोई ऐसे नहीं देगा वोट उसको। इसलिए सभी सरकार ये चाहती है कि लोग अनपढ़ गंवार रहे हैं और फ्री में ये दे दूं, लोग खुश हो जाएंगे, उसी में खुश रहो, हम कुछ भी करते रहें। अरे कुछ इस पर भी विचार डालेंगे। इमरजेंसी जो लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले 75 की इमरजेंसी कह रहे हैं, संविधान ये खतरे में डाला। विपक्ष वाले कह रहे हैं मोदी सरकार 10 साल से संविधान हर बात में ऐसा है, संविधान पर अगर बोलूंगा ना तो अभी मुझे तुरंत उठा करके जेल में बंद कर देगा। कौन करेगा? हम हैं यहीं खड़े, आप क्या बात करें? ऐसा है, संविधान का सब पार्टी दुहाई देते हैं। ऐसा है, अंग्रेजों के जमानों में जिसके पास ताकत थी, पैसे थी, कुछ भी करके बच जाते थे। आज भी वही है, अगर 10 मर्डर कर दे और पैसे हैं और ये है तो हम बच जाएंगे आराम से। तो फिर संविधान क्या है? अंग्रेज की संविधान और आज के संविधान में क्या अंतर है? आप बताइए मेरे को। जो आज़ादी अभी है, जो लोकतंत्र अभी है, जिसको चाह रहे हैं आप, इतना बड़ा चुनाव हुआ, जिसको लोगों ने चाहा उसको चुन के भेज दिया। देखिए आपके यहाँ से पप्पू निर्दलीय जीत के आ गए यादव। अंग्रेजों के ज़माने में सब लोग ऐसे जीत और ऐसी स्वतंत्रता जो मन रहे वो बोल रहे हैं। अब तक हो रहते अंग्रेज तो उठा के आप जाते पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना। सुनिए ना, अगर सभी लोग एजुकेटेड हो जाएं, ये आपकी बात मानते फ्री है, एजुकेशन फ्री कर दे, हेल्थ फ्री कर दे, देखिए कोई पार्टी नहीं कहेगा। एक बात बताइए, क्या ये बिहार में तो बड़ा सीट एनडीए को आ गई, विधानसभा में भी ऐसा ही होगा? ऐसा है, किसका क्या आया उससे क्या लेना देना है हमको। मैं अपना जानता हूँ, मैं नोटा दबाता हूँ, कोई मेरे लिए पसंद नहीं है। कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, एनडीए हो, कांग्रेस हो, सब आपको एक ही लगते? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज ऐसा कुछ बोलेंगे कि हम और वो आपस में लड़ें और होटल में जाकर के बैठ के इकट्ठे एक थाली में दारू पियेंगे और मुर्गा खाएंगे। हाँ जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? यंग है, बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली गई हूँ सर। हाँ? हाँ? किस दिन की न्यूज में ये आएगा? ये आज ही टटका, यहाँ ताज़ा माल रहता है, 6:15 बजे शाम को, 11 बजे रात को। ठीक है, देखते हैं। देखिए। हाँ जी सर, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और सबसे पहला मेरा मुद्दा ये है कि बिल्कुल ये आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, सबको एक ही तरह देखना चाहिए। अब बहुत सी आप नीट में देख लीजिए, आपने जो डिज़र्व बच्चे होते हैं उनको सीट नहीं मिल पाती है, और ओबीसी वर्ग में आप 600 अंक लाके या 632 लाके भी उनको सीट मिल जाती है, जबकि जनरल में जो 50% जो रिजर्व रखा हुआ है उनका, उसमें 700 उनसे ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी सीट नहीं मिल पाती है।
इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए। कई जगह तो मैं देखता हूँ ओबीसी की भी मेरिट जनरल के बराबर ही और पहुंच। जब ओबीसी वाला जो नंबर ले आता है 720 या उसका जो हो जाता है तो उसकी कैटेगरी भी जनरल में गिनी आती है, तो उसको एक एडवांटेज है कि वो सीट तो उसकी हो गई है और ओबीसी की उसमें एक और जुड़ जाएगी। ये ख़त्म होना चाहिए सर। अब आप आरक्षण खत्म करने के, अरे विपक्ष देख रहे हैं यही। सर ये एक समझ लीजिए ये धीरे धीरे देश को खा जाएगा। अगर ये ख़त्म नहीं होगा ना तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। और वो मतलब जो आबादी, सुनिए एक मिनट, वो जो आबादी 50, 60, 70% जनसंख्या की है, जो हजारों साल से दबाई गई है, जिनके पैरों में घुंघरू और पैर में वो जाति की वजह से डाला गया था, उनको बराबर ले आने का क्या रास्ता बताएंगे आप? 50 साल में अब ये देख लीजिए एक ओबीसी वर्ग का आईपीएस बन रहा है, अब उनके पास पैसा भी है, सब कुछ भी आ गया, लेकिन फिर भी उनके बच्चों को यार क्रीमी लेयर है और आगे चल के सब। लेकिन आप तो आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ हजारों साल से जब जातियों के काम तय थे कि इस जाति में पैदा हुआ तो वो आदमी ये काम करेगा, वो काम करेगा, साल से होता आ रहा है, वो अभी भी होता आएगा। उनको बराबर ले आना होगा। जैसे आगे बढ़ा होगा, दुनिया बढ़ रही है आगे, तो इंसान को भी थोड़ा डेवलप होना चाहिए ना। उनको यार पढ़ाई नौकरी में आरक्षण नहीं दोगे तो वो आगे कैसे आएंगे? आप सुनो तो फिर ओबीसी वर्ग से आके आईपीएस बन गया, ठीक, मेरी बात सुनिए आप। अरे अपने काबिलियत से बनता है ना। ठीक है, अपना बंगला बना लिया, अपने सब कुछ बना लिया, सब बैंक बैलेंस बना लिया। एक मिनट उसके सुनिए, बाद आप उनके बच्चों को आरक्षण मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ क्रीमी लेयर भी बना हुआ है, उसमें क्रीमी लेयर भी है, आपको मालूम नहीं है? क्रीमी लेयर को नहीं मिलता। सुनिए दूसरी बात, यही बात अगर होगी ना तो फिर जो संपत्ति है किन्हीं किन्हीं जातियों, किन्हीं किन्हीं गाँव में सैकड़ों हजारों एकड़ आप देखते होंगे संपत्ति एक परिवार को है और उसी गांव में भूमिहीन मजदूर हैं, तो जो लोग आरक्षण का समर्थन कहते हैं कि फिर ये भूमि का भी बंटवारा सबके में बराबर कर दो। सर आप खुद देख लीजिए, कभी मराठा आरक्षण, ठीक है, सब जगह कुछ ना कुछ, कभी रेल जाम कर देते हैं, कभी कुछ जाम कर देते हैं। अरे भाई तो अपनी मांगने का क्या तरीका नहीं है सर, बहुत पैसे वाले हैं आप। आरक्षण की डिबेट बहुत लंबी है, उसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे तर्क हैं, तो उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। आज हम जानना चाहते, कुछ चेंज होना चाहिए, समीक्षा हर चीज की होनी चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज होना चाहिए। इसी में तो सरकार को देखो, बीजेपी का इतना घाटा लग गया, विपक्ष ने वो सही कर रही थी। अगर देखा जाए तो अगर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा तब्दीली उसके अंदर लानी चाहिए, जो हो सकता है उसे करना चाहिए। तो विपक्ष ने संविधान की कॉपी दिखा के कि आरक्षण खत्म कर देंगे, ये संविधान जनता भी, जो लोग हैं ना, जो आप कह रहे हो ना 50% से ज्यादा लोग हैं, उनको भी तो सोचना चाहिए कि ये धीरे धीरे गलत है। आप खुद भी सोचिए, गलत है ये। में तो बीजेपी का नुकसान हो गया। अरे नुकसान होना में नुकसान हो गया, देखिए अब वो इमरजेंसी की होगा ना, जब 50% से ज्यादा तो नुकसान तो होगा ही होगा। तो ये जो विपक्ष संविधान की बात कर रहा है, बीजेपी इमरजेंसी की याद दिला रही, इस पर भी आपकी कोई राय है? नहीं, इमरजेंसी के टाइम पे वो गलत हुआ था, जो हुआ था वो गलत था, लेकिन अब ये जो चीज़ इतने टाइम पहले हो चुकी है उसको आज के टाइम में नहीं होना, जो हो चुका है वो हो चुका। अब प्रेजेंट में हम जी रहे हैं तो प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए ना हमको। तो ये विपक्ष जो हल्ला मचा रहा है कि मोदी जी की सरकार संविधान, देखिए मैं किसी पार्टी को का सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं तो इसमें ये कहना चाहता हूँ कि दोनों सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। जो देश के लिए फ़ायदा होना चाहिए बस देश का, उसके लिए साथ में सबको मिल के बात करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। क्या बाबा जी?